दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएमए इंस्टीट्यूट जे। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही टिपिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एडवर्ब्स। तो आइए समझते हैं क्या है इस टॉपिक की बारीकियां। वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शंस। We are very much familiar with this thing that what is an adjective. An adjective is a word which qualifies noun and pronoun. वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे तो हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव जो है वो आपके नाउन और प्रोनाउन को की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी की विशेषता बताता है। इसका दायरा बहुत बड़ा है और छोटी छोटी चीजों पर इसमें डिफरेंस समझना होगा। तो आइए समझते हैं क्या है चीजों की बारीकियां। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही आसान कि क्या डिफरेंस है आपके गुड और वेल में। गुड और वेल में, क्योंकि दोनों का मतलब ही होता है अच्छा। गुड जो है सिर्फ और सिर्फ काम करता है आपके एडजेक्टिव की तरह, लेकिन वेल जो है ये आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। आइए एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। यदि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय, तो समझ में आता है कि राम नाम का एक लड़का है, एक नाउन है, और ये गुड जो है उस नाउन की विशेषता बताने के लिए हमने यूज किया है। लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर अगर मैं इसे यूज करूं वेल को, तो मैं लिख सकता हूं माय हेल्थ इज वेल, मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा है। मैं लिख सकता हूं शी सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाती है। अब यहां पर जो है मेरा जो एडवर्ब है वो वेल है और वो किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पर सिंग की। वह गाती तो है, उसके काम करने का तरीका कैसा है? तो बहुत अच्छे से गाती है। आइए एक और समझते हैं। शी बिहेव्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से सबसे व्यवहार रखती है, व्यवहार करती है। यहां भी जो वेल है ये आपका एक एडवर्ब है जो आपकी इस वर्ब बिहेव की विशेषता बता रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि गुड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वेल जो है वो आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है। आइए सेकंड कड़ी में मैं आपको समझाता हूं। ये डिफरेंस होता है आपके हार्ड और हार्डली में। हार्ड जो है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपका जी नहीं, ये यूज किया जा सकता है आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन आपका जो हार्डली है इसे सिर्फ आप इसकी तरह यूज कर सकते हैं एडवर्ब की तरह। आइए एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। जब मैं इसे लिखता हूं तो मैं लिखूंगा यहां पर डायमंड, डायमंड इज अ हार्ड मैटर। डायमंड जो है एक कठोर पदार्थ है। एडवर्ब की तरह इस हार्ड को कैसे यूज कर सकते हैं? मैंने लिखा he works, वह काम करता है। he works very hard, वो बहुत कठोर परिश्रम करता है, वो बहुत लग करके प्रयास करता है, दिन रात एक करता है। तो उसके काम करने का जो तरीका है वो बड़ा परिश्रमी है। तो उस सेंस में हम हार्ड को यहाँ यूज करेंगे जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा आपका एक एडवर्ब होगा। एक और देखिए, आई स्टडी वेरी हार्ड, मैं बहुत गहन अध्ययन करता हूं, मैं लग करके प्रयास करता हूं। तो यहां भी इस स्टडी करने का जो तरीका है वो कैसा है? वेरी हार्ड है। तो इन दोनों ही केसेस में हार्ड को हमने वर्ब की विशेषता बताने के लिए यूज किया है, इसलिए एडवर्ब की तरह यूज हो रहे हैं। पहले वाले सेंटेंस में डायमंड की विशेषता बताने के लिए हमने हार्ड को यूज किया है जो कि एक नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने के लिए जब यूज करते हैं तो क्या होता है? वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसी का मिलता जुलता रूप होता है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल से। एक्चुअली इट शोज लेस टेंडेंसी टू डू वर्क, किसी भी काम के करने की कम प्रवृत्ति को ये शो करता है। ठीक है, किस सेंस में यूज होता है? तो हम लिख सकते हैं आई हार्डली विजिट दिस टेंपल, मैं बमुश्किल से इस मंदिर को विजिट करता हूं। सेकंड एग्जांपल, she hardly rings me,
वो बमुश्किल से मुझसे फोन पर बात करती है या बमुश्किल से वो मुझे फोन लगाती है। तो यहाँ एक्चुअली आप इसकी पोजीशन को लेकर के भी सतर्क रहिएगा। जनरली सब्जेक्ट के ठीक साथ लगा हुआ इस हार्डली की पोजीशन को देखा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहाँ वो इस तरीके से करके देंगे, आई हार्ड विजिट दिस टेंपल, तो वो चीज गलत होगी। आप पढ़ के ही समझ सकते हैं, डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। यहाँ आपको लगाना पड़ेगा hardly, I hardly visit this temple. One more example I would like to cite for the competitive examinations. eat I eat something hardly today. आज मैंने कुछ कठोरता पूर्वक खाया है, बमुश्किल से खाया है या कुछ सख्त चीज खाई है। तो साफ देखने में आता है, अगर हार्डली होता तो उसकी पोजीशन यहां होती, और अगर मैंने यहां यूज किया है तो फिर इस सेंस में ये हार्डली की जगह पर क्या आना चाहिए दोस्तों, यहां पर आना चाहिए हार्ड। आई ईट समथिंग हार्ड टुडे, आज मैंने कोई सख्त चीज, कोई कठोर चीज खाई है। तो आइए समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स।